हाय गाइज, मैं दुर्गावती सिंह आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी विश्व में समाजशास्त्र का अध्ययन और विकास, डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ सोशलॉजी इन वर्ल्ड। इससे पहले मैंने आप लोगों को भारत में समाजशास्त्र का विकास और अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब ये आपका तीसरा वीडियो है। आप सभी लोगों को पता ही है, जो भी सोशियोलॉजी पढ़ता होगा उसे पता होगा इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट होता है। और ये पहले लेसन में पहला चैप्टर में यही बात होती है कि समाजशास्त्र का नाम किसके द्वारा दिया गया। समाजशास्त्र नाम दिया गया फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्टे के द्वारा। अगस्त काम्टे ने 1838 में इसे समाजशास्त्र नाम दिया। उसके पहले इन्होंने इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा था, जिसको एक क्वेटलेट नामक दार्शनिक ने चुरा लिया और उसको अपने ऐसे का शीर्षक बना दिया, जिससे वो परेशान हो गए। उन्होंने उसको छोड़ करके और 1838 में समाजशास्त्र नाम दे दिया। तब से समाजशास्त्र का जनक इनको कहा जाता है। और इतना ही वर्ष पुराना हमारा समाजशास्त्र है। 1838 से जोड़ लीजिए, अब तक कुल 150 वर्ष के आसपास हुआ। इसीलिए रॉबर्ट ब्रेस्टियर ने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास पुराना नहीं है। उन्होंने सोशल ऑर्डर नामक बुक में लिखा था। इसके अलावा मिल ने कहा है कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं की अवैध संतान है। इसके अलावा आपके सी राइट मिल्स ने इसको क्राफ्ट कहा है। उनकी बुक का नाम आपको पता ही है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्री अनुमान। इस अब तक आपने देखा फ्रांस में, और उसके बाद अगर नाम देने की बात की जाए तो फ्रांस में सबसे पहले अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया। लेकिन इसका सर्वाधिक विकास जब भी कहीं भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा है तो आपको अमेरिका ही लगाना होगा। अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में 1876 में विलियम ग्राह समनर की अध्यक्षता में इसको सर्वप्रथम अध्यापन किया गया। और उसके जस्ट 1 साल पहले विलियम हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने सोशल एनालॉजी का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक सावयव नामक एक थ्योरी दी थी। उससे भी पहले उन्होंने पूरे समाजशास्त्र के इतिहास में सबसे पहली पुस्तक जो लिखा गया था इन्हीं के द्वारा, 1875 में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसमें 1 साल ऐड कर लीजिए। उसके जस्ट 1 साल बाद 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्राह समनर की अध्यक्षता में इसको समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया गया। और विलियम ग्राहम समनर का नाम आप लोगों ने काफ़ी फेमस है, सुना होगा और जानते भी होंगे कि इन्होंने एक काफ़ी पॉपुलर बुक लिखी थी 1906 में, फॉकवेज, जिसकी हिंदी होती है रूढ़ियाँ। इस पुस्तक को समाजशास्त्र की धार्मिक पुस्तक और समाजशास्त्र की बाइबिल भी कहा जाता है। और विलियम ग्राह समनर को समाजशास्त्र का दादा भी कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता था। देखिए, मैंने इसमें इसको नोट भी किया है। आप लोग भी इन चीज़ों को अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बेसिक चीज़ों को, एक चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना समझना। तो ये तो हो गया अमेरिका में। उससे भी पहले 1876 में हुआ। उसके बाद 1892 में, आपको पता ही है कि 1892 में, इसके पहले अमेरिका का विकास वाले में मैंने अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था कि सबसे पहले येल विश्वविद्यालय में 1876 में विलियम ग्राह समनर की अध्यक्षता में। उसके बाद 1892 में स्मॉल की अध्यक्षता में शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष वही थे और वार्ड उसके उपाध्यक्ष थे। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की भी स्थापना उन दोनों लोगों ने मिल करके की थी, जो आज तक समाजशास्त्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है। उसके बाद आपका फ्रांस में समाजशास्त्र के विकास की बात होती है तो 1838 में नाम तो फ्रांस में दे के चले गए फ्रांसीसी अगस्त काम्ट, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने का काम 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके बारे में सबको पता हुआ। उसके जस्ट 100 साल बाद, मतलब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और 1889 में बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में फ्रांस में सर्वप्रथम इमाइल दुर्खीम की अध्यक्षता में इसका अध्यापन शुरू किया गया समाजशास्त्र का। और इंग्लैंड में सबसे पहले 1907 में अध्यापन शुरू किया गया। वहीं भारत में मुंबई विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक स्तर पर घुरिए
की अध्यक्षता में अध्ययन अध्यापन शुरू किया गया। और 1919 में जो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे पैट्रिक गिड्स, उनकी अध्यक्षता में 1919 में समाजशास्त्र का विभाग की स्थापना की गई। इसको स्नातकोत्तर स्तर पर और तमाम शोध ग्रंथ भी इस पे लिखे जाने लगे और शोध कराया जाने लगा। और उसके बाद 1920 में पोलैंड में इसको शुरू किया गया, मिस्र में 1924 में, मैक्सिको में 1925 में, और श्रीलंका और स्वीडन दोनों में 1947 में शुरू किया गया, जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी से रिलेट करके आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि श्रीलंका और स्वीडन में 1947 में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू किया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि सर्वप्रथम फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्ट थे, लेकिन नाम तो उन्होंने दे दिया। और बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसे आप चाहें तो रिलेट करके याद रख सकते हैं कि उसके जस्ट 100 साल बाद 1889 में बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम की अध्यक्षता में अध्ययन अध्यापन फ्रांस में शुरू किया गया। और 1889 के कितने साल बाद 1876 में देखिए एल विश्वविद्यालय में, 1892 शिकागो विश्वविद्यालय में, और उसके बहुत बाद जाके 1920 में पोलैंड में, और इंग्लैंड में 1907 में, मिस्र में 24 में,